इवन कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 16 पॉलिटिकल साइंस आप सभी बच्चों का इसके सवाल जो पेपर में पूछे जाएंगे ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर न्यू आया सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए। यूनिट 1 में एकेडमिक राइटिंग पढ़ना है जिसमें आपको उसके मीनिंग, टाइप्स और इंपॉर्टेंस पढ़ना है। यूनिट 2 में राइटिंग सिनॉप्सिस पढ़ना है और प्लेगरिज्म के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 रिपोर्ट राइटिंग है और डेवलपिंग करना है एकेडमिक ऑनेस्टी को। यूनिट 4 में राइटिंग करना है एब्स्ट्रैक्ट के बारे में और कॉन्फ्रेंस पेपर के बारे में। यूनिट 5 में रेफरेंसिंग है और इन टेक्स्ट जो सिटिएशन होता है वो पढ़ना है। राइटिंग करना है डिजर्टेशन एंड थेसिस के बारे में। और यूनिट 6 में आपको बेसिकली राइटिंग लेटर्स एंड एप्लीकेशन पढ़ना है और बायोडेटा और करिकुलम विटा जैसे सेबी कहते हैं ये बताना पड़ेगा। टोटल 6 यूनिट अगर देखा जाए तो आपको लग रहा होगा भाई ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ये आपको इंग्लिश टाइप का लग रहा होगा कुछ, लेकिन ये अगर आपसे ये बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे के सारे चीज़ समझना पड़ेगा। क्योंकि राजनीति में अगर आप सही से बोल या फिर कोई चीज़ समझ नहीं पाए कैसे किसके सामने क्या बोल के रखना है तो वो फिर दिक्कत हो। इसलिए यूनिवर्सिटी ने ये सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो चलिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो भी पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पहला सवाल है शैक्षणिक लेखन जिसे एकेडमिक राइटिंग कहते हैं, ये क्या होता है और इसकी विशेषताओं पर इसकी विशेषताओं का या फिर इसकी विशेषताओं और महत्व को आपको वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, तो आइए इसके जानते हैं पहले कि जो शैक्षणिक लेखन होता है, एकेडमिक राइटिंग होता है, ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा और शोध। शोध मतलब कोई चीज़ की खोज कर रहे हैं, मान लीजिए बता किसी के बारे में बता रहे हैं, इस क्षेत्र में अपने विचार, तथ्य और जो शोध परिणामों को व्यवस्थित रूप से अगर आप प्रस्तुत करते हैं, जिस लेखन शैली का हम लोग उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, शैक्षणिक लेखन कहते हैं, यानी एकेडमिक राइटिंग कहा जाता है। यह लेखन मुख्य रूप से विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय और जो शोध संस्थान होते हैं उनमें इस चीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये जो शैक्षणिक लेखन है इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना ही नहीं होता बल्कि किसी विषय का गहराई से विश्लेषण करना होता है। प्रमाण के आधार पर आप क्या करते हैं, कोई भी चीज को तर्क जो है प्रस्तुत करते हैं और ज्ञान के विकास का योगदान इसमें देना पड़ता है अपना। यह लेखन जो है वो वैज्ञानिक, स्पष्ट, तर्कपूर्ण और वस्तुनिष्ठ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे पास है। अब इस शैक्षणिक लेखन का अर्थ अगर समझने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल बात करें तो शैक्षणिक लेखन वो औपचारिक बेसिक एक लेखन शैली होता है जिससे आप किसी भी विषय से संबंधित विचार, तथ्य और शोध परिणामों को क्या करते हैं, तार्किक और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का तरीका होता है। ठीक है, इसमें लेखक क्या करता है, अपने जो विचारों को प्रमाण, उदाहरण, आंकड़े और संदर्भों के माध्यम से क्या करता है, स्पष्ट करता है। शैक्षणिक लेखन में व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं उसको आपको छोड़ के जो भी तथ्य है, अपने पर्सनल इमोशंस को नहीं रखना है, जो तथ्य हो गए, जो प्रमाण हो गए, उनको अधिक महत्व देना पड़ता है। यहाँ पर सरल शब्दों में कहा जाए तो शोध हो गया, अध्ययन हो गया और ज्ञान को लिखित रूप से प्रस्तुत करने की जो औपचारिक प्रक्रिया होती है उसे हम लोग शैक्षणिक लेखन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसी शैक्षणिक लेखन के देखिए कई प्रकार होते हैं, उनमें सबसे पहला हमारे पास है वर्णनात्मक लेखन जिसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के लेखन में किसी भी विषय, घटना या वस्तु का विवरण दिया जाता है और इसमें तथ्य और जो जानकारी है उसे यहाँ प्रस्तुत करना पड़ता है, ये बताया हुआ है। दूसरा है विश्लेषणात्मक राइटिंग या फिर लेखन जिसे एनालिटिक राइटिंग जिसे कहते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस लेखन में किसी विषय का विश्लेषण किया जाता है, इसमें विभिन्न विचारों की तुलना और व्याख्या यहाँ पर की जाती है। तीसरा है तर्कपूर्ण लेखन यानी आर्गुमेंटिव राइटिंग। इस प्रकार के लेखन में लेखक किसी विषय पर अपना क्या करता है, तर्क प्रस्तुत करता है और उसे प्रमाणों के आधार पर क्या करता है, प्रूफ भी करता है, सिद्ध करने का काम करता है। फिर चौथा है आलोचनात्मक लेखन, क्रिटिकल राइटिंग। इसमें किसी विचार, सिद्धांत या शोध कार्य का मूल्यांकन और आलोचनात्मक एक विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कुछ टाइप्स थे इसके। अब यही जो शैक्षणिक लेखन है इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसा पहला हमारे पास है कि शैक्षणिक लेखन की कई महत्व जो इसे सामान्य लेखन से अलग बनाने का कार्य करती है, उनमें पहला विशेषता बताया हुआ है औपचारिक भाषा यानी फॉर्मल लैंग्वेज। शैक्षणिक लेखन में औपचारिक और शुद्ध भाषा का उपयोग किया जाता है। इसमें बोलचाल की भाषा या अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है।
इसमें स्पष्टता होती है और सटीकता होती है, यानी इस लेखन में विचारों को स्पष्ट और सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि पाठक विषय को आसानी से यहाँ पर समझ सके। ठीक है। फिर है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। शैक्षणिक लेखन में व्यक्तिगत भावनाओं और पक्षपात से बचा जाता है। इसमें तथ्य और प्रमाणों के आधार पर विचार जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ तार्किक संरचना होती है, लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। इस लेखन में विचारों को एक निश्चित क्रम में और संरचना में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हो गया हमारे पास प्रस्तावना, जिसे हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। अगला है इसके जो मुख्य भाग में अगर कहा जाए, मेन बॉडी में यह निष्कर्ष निकाला जाए तो प्रमाण और संदर्भ में अगर एविडेंस और रेफरेंसेस के बारे में बात करें, शैक्षणिक लेखन में तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न स्रोतों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें उचित रूप में संदर्भित भी किया जाता है हमारे पास। ठीक है। फिर शोध आधारित लेखन किया जाता है, रिसर्च बेस्ड राइटिंग। इसमें जानकारी शोध और अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। और फिर 7वां नंबर मौलिकता, ओरिजिनलिटी। शैक्षणिक लेखन में मौलिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें किसी अन्य लेखक की सामग्री को बिना संदर्भ करके क्या किया जाता है, उपयोग करना यहाँ गलत माना जाता है, याद रखिएगा। अब इसका महत्व क्या है हमारे पास है, तो पहला ये ज्ञान के विकास को सहायक है। शैक्षणिक लेखन के माध्यम से जो नए विचार होते हैं और जो शोध परिणाम देखने को मिलते हैं, ये समाज के सामने आते हैं, जिससे ज्ञान का क्या होता है, विकास होता है हमारे पास है। फिर शोध कार्यों को प्रस्तुत करने का माध्यम, इसमें लेखक क्या करता है, लेख के माध्यम से शोध पत्र हो गया, रिपोर्ट हो गया, थीसिस के रूप में इसे क्या करना है, प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट है विचारों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। लेखक को देखिए, लेखन के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। फिर चौथा पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में क्या बहुत ज़्यादा उपयोगी पड़ता है हमारे पास। विद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को विभिन्न विचारों पर निबंध हो गए, रिपोर्ट हो गए और शोध पत्र लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर है विश्लेषणात्मक जो आपका क्षमता उसका भी विकास होता है। शैक्षणिक लेखन जो है विद्यार्थियों के सोचने, विश्लेषण करने और तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ावा देने का कार्य करता है। फिर है अगला है संचार कौशल का विकास। इस लेखन के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना सीखता है हमारे पास है। सातवां पॉइंट है व्यावसायिक जीवन में क्या करता है, उपयोग है हमारे पास है। शैक्षणिक लेखन कौशल विकास में शोध हो गया, शिक्षा हो गया और अन्य पेशों में क्या होता है, बहुत अधिक उपयोगी होता है हमारे पास है। अब इसकी संरचना के बारे में बात करें तो पहले सबसे पहले क्या करना, प्रस्तावना, यानी इस भाग में विषय का जो परिचय है वो दिया जाता है और लेखन का या लेख का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट यहाँ पर किया जाता है। दूसरा है मुख्य भाग, यानी जो मेन बॉडी रहता है, इसमें विषय संबंधित विचार हो गए, तर्क हो गए, उदाहरण हो गए और प्रमाण जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरा है निष्कर्ष हमारे पास है। इस भाग में पूरे कह सकते हैं विषय का सार जो है प्रस्तुत किया जाता है और मुख्य विचारों को संक्षेप में यहाँ पर बताया जाता है। फिर निष्कर्ष का अगर निकालना चाहें तो निष्कर्ष कर सकते हैं कि शैक्षणिक लेखन जो है शिक्षा और शोध का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रसार होता है और नए विचारों का यहाँ पर विकास होता है। शैक्षणिक लेखन की विशेषताएं जैसे इसमें स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता, तार्किकता, प्रमाण आधारित होती है। प्रस्तुति इसे सामान्य लेखन से अलग बनाती है। यह विद्यार्थी और शोधकर्ताओं को अपने विचारों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक होता है। इस प्रकार कह सकते हैं शैक्षणिक लेखन जो है शिक्षा, शोध और ज्ञान के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है हमारे पास। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो पेपर में आपसे 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास है रिपोर्ट लेखन क्या है, इसकी संरचना और इसके महत्व को समझाना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिपोर्ट लेखन क्या होता है। ठीक। आधुनिक शिक्षा, प्रशासन, व्यवस्था और शोध कार्यों में रिपोर्ट लेखन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम किसी विषय, घटना, समस्या, परियोजना या शोध से संबंधित जब तथ्यों को हम एक व्यवस्थित रूप से, स्पष्ट तरीके से और औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्ट लेखन कहा जाता है। ठीक है। रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी कार्य की स्थिति हो गई, उसके परिणाम हो गए और निष्कर्षों का क्या करते हैं, विस्तार से हम लोग बताया जाता है। यह जानकारी देने के साथ साथ निर्णय लेने में सहायता करता है। विद्यालय, महाविद्यालय हो गए, कार्यालय हो गए, उद्योग हो गया, सरकारी संस्थानों में रिपोर्ट लेखन का व्यापक उपयोग होता है, बड़े पैमाने उपयोग होता है हमारे पास है। अब इसका अर्थ के बारे में जानना चाहें तो रिपोर्ट लेखन वह प्रक्रिया बेसिकली जिसमें किसी विषय, घटना, शोध या परियोजना से संबंधित जो जानकारी उसको एक व्यवस्थित रूप में और तथ्यात्मक रूप में हम लोग प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी कार्य, घटना या समस्या के बारे में तथ्य हो गए, निष्कर्षों को लिखित रूप से जब व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इस पद्धति को या इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्ट लेखन कहा जाता है। तो उम्मीद करूंगा सबसे पहले रिपोर्ट लेखन होता क्या ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, पहला लोगों को जानकारी देना, किसी भी स्थिति का क्या करना, विश्लेषण करना है, क्या निष्कर्ष हो सकता है ये प्रस्तुत करना और समाधान के जो भी सुझाव हो सकते हैं वो बताया जाता है इसका। ठीक है। अब इसी रिपोर्ट लेखन के देखिए अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट किसी संस्था, कार्यालय या संगठन की लिखी जाती है। इसमें भाषा जो होती है वो औपचारिक होती है
और एक निश्चित संरचना का यहाँ पर हम लोग पालन करते हैं। जैसे सरकारी रिपोर्ट हो गया, कार्य रिपोर्ट हो गया, वार्षिक रिपोर्ट हो गया, ठीक है, इसमें प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। दूसरा अनौपचारिक रिपोर्ट यानी इनफॉर्मल लेटर, यह अपेक्षाकृत सरल और संक्षिप्त होती है। इसमें औपचारिक नियमों का पालन जो होता है वो कम होता है। जैसे उदाहरण के अगर आप तौर पर लिखना चाहें, कक्षा की गतिविधियों की रिपोर्ट होगी, किसी छोटे कार्यक्रम की रिपोर्ट बनाना होगी, इसमें कोई फॉर्मेट वैल्यू नहीं करता आपका, ठीक है। तीसरा है शोध रिपोर्ट यानी रिसर्च रिपोर्ट। यह रिपोर्ट किसी भी हमारे पास है शोध या अध्ययन के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए लिखी जाती है। इसमें समस्या, पद्धति, परिणाम और निष्कर्ष, ये सभी चीजें इनमें शामिल की जाती है, ठीक है। चौथा है प्रगति रिपोर्ट यानी कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है। इस रिपोर्ट में किसी परियोजना या कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी दी जाती है। उदाहरण, किसी निर्माण कार्य की जो प्रगति रिपोर्ट है, किसी परियोजना की मासिक जो रिपोर्ट हो गई। फिर घटना रिपोर्ट, इसमें किसी कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन या गतिविधि के बारे में जानकारी देने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की जाती है हमारे पास। फिर रिपोर्ट लेखन की संरचना के बारे में बात करें तो एक अच्छी रिपोर्ट सामान्यतः निम्नलिखित भागों में विभाजित करती है। पहला, उसका शीर्षक अच्छा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, टाइटल जिसे हम लोग कहते हैं। तो रिपोर्ट का शीर्षक स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। शीर्षक पढ़ते ही पाठक को पता चल जाना चाहिए कि रिपोर्ट किस विषय पर ये समझ आना चाहिए। जैसे विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी रिपोर्ट, यानी स्कूल में जो भी हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर है। अब इसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखा जाता है। इस भाग में निम्नलिखित बातें बताए। पहले रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, रिपोर्ट की पृष्ठभूमि क्या है, उसे विषय की पृष्ठभूमि क्या है, रिपोर्ट लेखन कार्य क्या है हमारे पास है, और विषय का जो संक्षिप्त परिचय वो इसमें दिया जाता है, ये बताया हुआ हमारे पास है, ठीक है। यह भाग पूरे पाठक को कि किस कैसे पढ़ना है परिचित करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा है मुख्य भाग जिसे हम लोग मेन बॉडी कहते हैं, ठीक है। यह रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। मुख्य भाग में शामिल होते हैं तथ्य तथा आंकड़े, घटना का विवरण हो गया, अध्ययन या सर्वेक्षण के जो परिणाम हो गए, और विश्लेषण और चर्चाएं होती है हमारे पास है। मुख्य भाग को उप शीर्षकों में हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाजित किया जाता है, जो ताकि जो जानकारी है वो व्यवस्थित रूप से क्या हो सके, प्रस्तुत हो सके। फिर विश्लेषण है हमारे पास है। इस भाग में जो प्रमुख तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, यहाँ बताया जाता है कि समस्या का कारण क्या है, स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है और विभिन्न पहलुओं का यहाँ पर अध्ययन भी किया जाता है, ठीक है। फिर इसके निष्कर्ष के बारे में बात करें तो इस भाग में पूरी रिपोर्ट का जो सार है वो प्रस्तुत यहाँ पर किया जाता है। निष्कर्ष में मुख्य बिंदुओं को संक्षेप बताया जाता है। सुझाव में अगर बात करें, रिकमेंडेशन क्या किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो इस भाग में समस्या के जो भी सुधार समाधान के लिए जो सुझाव होते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे सुधार के उपाय हो गए, भविष्य के लिए क्या योजना है, बेहतर कार्य के सुझाव क्या हो सकते हैं, ये बता सकते हैं। एक अच्छा रिपोर्ट कब हो सकता है, इसकी विशेषताएं क्या है। पहला, स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। रिपोर्ट की भाषा स्पष्ट और समझने में आसानी होनी चाहिए। तथ्यात्मक मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए। रिपोर्ट में केवल सही और जो प्रमाणित जानकारी है वही होनी चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए। रिपोर्ट में देखिए अनावश्यक विवरण नहीं होना चाहिए। तार्किक क्रम होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। सही जानकारी सही क्रम में यहाँ पर प्रस्तुत होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है वस्तुनिष्ठता हमारे पास है। रिपोर्ट में व्यक्तिगत विचारों के बजाय जो तथ्य और प्रमाण होते हैं वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए। फिर रिपोर्ट लेखन का देखिए महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग का, ये बताया हुआ है कि रिपोर्ट लेखन शिक्षा, प्रशासन और व्यवसाय में क्या अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे पहले, जानकारी प्रस्तुत करने का एक प्रभावी माध्यम होता है। रिपोर्ट के माध्यम से किसी विषय से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित रूप में क्या करते हैं, प्रस्तुत किया जाता है हमारे पास है। दूसरा, निर्णय लेने में सहायक होता है। सरकारी अधिकारी और संस्थान जो है रिपोर्ट के आधार पर ही क्या करते हैं, महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो ले सकते हैं। शोध कार्यों में क्या है हमारे पास है, ये जरूरी होता है हमारे पास। शोधकर्ता अपने शोध के परिणामों को रिपोर्ट के माध्यम से ही क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। फिर चौथा पॉइंट है समस्याओं के समाधान में क्या होता है, हमारे पास सहायक होता है। रिपोर्ट के माध्यम से समस्या का विश्लेषण किया जाता है और इसके समाधान के जो सुझाव होते हैं वो दिए जाते हैं। संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। रिपोर्ट जो है विभिन्न भागों संस्थानों के बीच में जानकारी साझा करने का प्रभावी माध्यम होता है, ठीक है। और शिक्षा के क्षेत्र में इसका तो बहुत ज़्यादा अच्छा का इंपॉर्टेंट है। इसने लेखन और विश्लेषण क्षमता का विकास होता है छात्र छात्रों का। निष्कर्ष अगर देखा जाए तो अंत हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट लेखन जो है आधुनिक शिक्षा और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके माध्यम से किसी विषय, घटना या समस्या से संबंधित जो भी जानकारी है उसको स्पष्ट, व्यवस्थित और तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। एक अच्छा रिपोर्ट में स्पष्टता, सटीकता और तार्किक जो संरचना होती है। रिपोर्ट लेखन न केवल बेसिक जानकारी प्रदान करता है बल्कि निर्णय लेने हो गया, समस्या समाधान हो गया और ज्ञान के विकास में सहायक होता है हमारे पास। इस प्रकार रिपोर्ट लेखन जो है शिक्षा, शोध और व्यावसायिक जीवन में अत्यंत आवश्यक और कौशल होता है हमारे पास है। तो ये था आपसे बच्चों के लिए 2 क्वेश्चन जो 15 नंबर पूछे जाएंगे। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।